हेलो फ्रेंड्स, ये है H W12 स्मार्ट वॉच। और इस स्मार्ट वॉच में आपको अवेलेबल है एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैप और साथ ही साथ इसमें आता है मैग्नेटिक केबल्स और एक मैनुअल कार्ड। मैग्नेटिक केबल्स आप अगर रॉन्ग साइड में अटैच करेंगे तो ये आपको कभी भी पिक नहीं करने देगा, और राइट साइड में ये ऑटोमेटिकली इसकी मैग्नेटिक पावर इससे पिक कर लेती है। और इसकी मैग्नेटिक पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी भी अभी तक वॉचेज आती हैं उनमें से H W12 और H W16 की मैग्नेटिक पावर सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब इस वॉच में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां आप प्रेस करके वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और इस वॉच में आते हैं 5 स्टाइल, यानी 5 जो करंट स्टाइल होते हैं वो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहां से आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें, जैसे मैं इसको कर लेता हूं, तो वो वॉलपेपर यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप कस्टम वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। कस्टम वॉलपेपर के लिए एप्लीकेशन के जरिए आपको सेटिंग्स करनी होती है, वो बात की बात है। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये फर्स्ट जो टैब है, जब आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ से आपको 6 टैब दिख रहे हैं। इसमें फर्स्ट टैब है ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज का, यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज के माध्यम से आपने अगर किसी को कॉल करना है तो ये फीचर्स को ऑन करना जरूरी होता है। सेकंड फीचर्स है ऑलवेज डिस्प्ले ऑन। ये फीचर्स ऑन होगा तो आपकी डिस्प्ले ऑलवेज ऑन रहेगी। अगर इसे आप बंद कर देंगे तो नॉर्मली जैसे आपकी डेली वॉच वर्क करती है वैसे करेगी। इसके बाद है 3 सेकंड लॉक। 3 सेकंड लॉक को आपने लॉक लगा दिया, अब आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे वॉच में कोई वर्कआउट नहीं होगा। इसके लिए आपको अनलॉक करना जरूरी है। देन इसके बाद आता है पावर ऑफ। पावर ऑफ फीचर से आपकी वॉच शट डाउन हो जाएगी। इसके बाद आता है फ्लैश, लास्ट वन फ्लैश है, और ये है सेटिंग। फ्लैश को भी ऑन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अब आता है सेटिंग फीचर्स। तो सेटिंग फीचर में एक बार जाते हैं। फर्स्ट वन है डिमिंग, यानी आप अपनी जो वॉच है उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं। सेकंड फीचर आता है ब्राइट स्क्रीन ड्यूरेशन। आप यहां से स्क्रीन की जो ड्यूरेशन है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्क्रीन ऑफ टाइमिंग, वो भी आप कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं। देन फोन सेटिंग। फोन सेटिंग में यानी आप म्यूट रखना चाहते हैं, आप वाइब्रेशन मोड रखना चाहते हैं, यानी वो सेट कर सकते हैं। रेज योर रिस्ट, आप इस फीचर्स को ऑन करेंगे तो आप अगर वॉच वियर की हुई है तो कलाई को मूव करने पे ही आपका टाइम डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। देन आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर। इस फीचर को ऑन करने के बाद आप जो नोटिफिकेशन है रिसीव नहीं होंगे, इवन कॉल का नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव नहीं होगा। देन ये है साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ से आप साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं और वाइब्रेशन को भी कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज सेटिंग। यहां से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, आइदर इसे रिमूव कर देंगे। देन आता कनेक्ट मोबाइल डिवाइस। ये फीचर्स भी आप एप्लीकेशन के माध्यम से यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या है कि जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे और वियर फिट प्रो को इंस्टॉल करने के बाद आपने डिवाइस को कनेक्ट करना है तो बारकोड को स्कैन करते ही आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। और एक और बात, कोई भी फीचर आप यूज कर रहे हैं तो इस तरफ स्लाइड करेंगे तो बैक हो जाएगा। ये भी मैंने अभी सीखा बेटा। देन आता है पासवर्ड। यहां से आप वॉच में जो पासवर्ड है वो लगा सकते हैं, यानी जिसे हम पासकोड कहते हैं, वो यहां से सेट कर सकते हैं सिक्योर्ड बनाने के लिए। इसके बाद अबाउट में आप वर्जन को फाइंड आउट कर सकते हैं और आपकी वॉच का नाम लिखा आ जाएगा और मैक एड्रेस आएगा। देन रिबूट, वॉच को रिस्टार्ट करने के लिए। रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग, वॉच को अगर आपने क्लीन करना है और कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में आपने कन्वर्ट करना है तो रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। शटडाउन से आपकी वॉच शटडाउन हो जाएगी। अब आएंगे इससे बाहर। देन आप यहां से स्लाइड करेंगे इस तरफ को तो आपको यहां पे दिखा रहा है स्प्लिट स्क्रीन है। ये यहाँ पे आपको जो कॉमन यूज एप्लीकेशन टैब है वो दिखा रहा है, यहाँ पे सेटिंग का आ रहा है क्योंकि मैंने अभी ज्यादातर यही यूज किया है। इसके बाद है SOS, यानी ये ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए फीचर है। और क्लिक द स्कैन कोड, ये स्कैन कोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद आप इस तरफ से स्लाइड करेंगे, सबसे पहले आएगा हार्ट रेट सेंसर। ये आप देख सकते हैं हार्ट रेट ऑन हो गया। इसके अलावा आता है डेटा फीचर्स, यानी आपने जो एक्टिविटीज की हैं वो सब इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आता है वेदर फीचर्स। वेदर फीचर्स में आपको करंट वेदर दिखाएगा जो आपने लोकेशन सेलेक्ट की हुई है। ऐड कंपोनेंट में जाएंगे तो आप किसी भी कंपोनेंट को ऐड और डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आते हैं, हम स्लाइड करते हैं अपर साइड में। अपर साइड में स्लाइड करने से आपको मैसेजेस, जो नोटिफिकेशन आपने सिलेक्ट किए हुए हैं वो सभी नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगे। अब आती है बात वॉच के फीचर्स की। सबसे पहला जो फीचर्स है काउंटडाउन फीचर्स है, यानी आप यहां से कोई भी एक्टिविटीज के लिए काउंटडाउन कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीपी फीचर्स, आप अपना बीपी, करंट बीपी चेक कर सकते हैं। ये भी वॉच वियर करने के बाद ही आपको डिस्प्ले होगा। हार्ट रेट सेंसर इसके साथ वर्कआउट करना शुरू हो जाता है। ये है ब्रीथ फीचर, यानी आपने एक्सरसाइज करनी है तो
सांस को लेना और छोड़ना, इनहेल्स और एक्सहेल, आप ये इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो आपका जो है फिट एंड फाइन रहेंगे। इसके बाद आता है ब्राइटनेस का फीचर्स, यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन कैलकुलेटर फीचर्स है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, सॉरी भूल जाता हूँ। इसके बाद कैमरा फीचर्स है, इसके लिए आपको रिमोट एक्सेस चाहिए यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एप्लीकेशन चाहिए। इसके बाद आता है ब्राइट स्क्रीन ड्यूरेशंस, यहाँ से आप स्क्रीन की ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस के लिए। एंड देन आता है डेटा फीचर्स है, ये आपने आगे देखा हुआ है इसलिए इसको नहीं खोलते। इसके बाद आता है स्लीप मोड, सॉरी डोंट डिस्टर्ब को यहाँ से आप इनेबल करके फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आता है हार्ट रेट सेंसर का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये बारकोड स्कैन करने का फीचर्स है। इसके बाद है मैसेजेस नोटिफिकेशंस के लिए। देन मैट फीचर्स, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता। इसके बाद है म्यूज़िक, ये आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद जो मोबाइल का म्यूज़िक है वो उसका आनंद ले सकते हैं। इसके बाद है शट डाउन एंड देन है ब्लूटूथ कॉलर, ये फीचर्स को ऑन करने के बाद आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज के साथ वॉच में कॉलिंग फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। देन प्रेशर फीचर्स है, ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता। प्रेशर फीचर के बाद क्लॉक फीचर्स है, क्लॉक का ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ये रिबूट फीचर्स है, रिबूट के बाद आपको मिलता है यहाँ पे सेटिंग्स को आप ऑन करके जो सेटिंग्स फीचर है उसमें जितनी भी आपने सेटिंग करनी है वो सब कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स में आपको आउटडोर स्पोर्ट्स जितने भी हैं वो आप यहाँ से रन करके उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद ये साउंड है, साउंड को कम ज़्यादा वाइब्रेशन को सेट करना है, ये यहाँ से कर सकते हैं। ये इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे भी आपने किसी भी इंडोर एक्टिविटीज़ को करना हो, जैसे स्विमिंग पूल लगा लीजिए, ये आप ऑन कर देंगे इसको वियर करके, तो आप जितनी भी आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, कितना आपका हार्ट रेट है, कितने आपने किलोमीटर्स रन जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है वो सब आपको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है नाइट मोड, तो यहाँ से आप स्लीपिंग कितने आवर्स आपने स्लीप किया है यानी नींद आपने ली है वो सब यहाँ से जान सकते हैं। इसके बाद SOS यानी ब्लूटूथ कॉलिंग का ही है। ये है ऑक्सीजन फीचर्स, आप इसे वियर करेंगे तो ये आपके बॉडी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, करंट, वो सब आपको बताता है। इसके बाद जो फीचर्स हैं ये सेम टू सेम एज इट इज फीचर्स हैं। ये है वेदर फीचर्स, बाकी सभी फीचर्स आपको पहले ही मैंने गाइड कर दिया हो, तो ये इसके फीचर्स हैं सभी। अब इसके बारे में बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसके लिए प्ले स्टोर में जाना है और आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वियर फिट प्रो। मैंने ऑलरेडी इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। ये एप्लीकेशन HW16, 12 और कई अदर वॉचेस में भी वर्कआउट करती है। यहां से आपने डिवाइस को फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं, आप ऐड डिवाइस या फिर यहां से बारकोड स्कैन करके डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये HW12 वॉच है, मैं इसको यहां से डन कर देता हूं। दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशंस को यूज करते हैं और आपको ये मैसेज आता है न्यू वर्जन अपडेट, ये आपके वॉच का जो फर्मवेयर है उसके वर्जन को डिटेक्ट करता है। अगर आपका फर्मवेयर ओल्ड वर्जन का है तो आपको ये फर्मवेयर को अपडेट करना जरूरी होता है, क्योंकि फर्मवेयर अपडेट के साथ कई बग्स जो होते हैं वो फिक्स आउट किए होते हैं। तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। आप जैसे इसे अपडेट को रन करेंगे, यहाँ पे अपडेट की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कौन सा वो वर्जन आया है, तो आप यहाँ से इसे अपडेट कर लीजिए। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, अपग्रेडिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। यहाँ पे जैसे दोस्तों आपकी अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट नहीं होती जब तक आपने मोबाइल की एप्लीकेशंस को मिनिमाइज नहीं करना है। और साथ ही साथ आपने आपकी वॉच पे ये साइन डिस्प्ले होता है, तब आपको मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपडेशन का साइन है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आपने अपनी वॉच को भी छेड़ना नहीं है और इसको रीबूट करने की कोशिश मत कीजिएगा, इधर आपकी वॉच करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वेट कर लेते हैं इसको। ये देखिए अभी अपग्रेडेशन कंप्लीट हो गया और यहाँ वॉच भी रिस्टार्ट हो गई है और रिस्टार्ट होते ही इसका वॉलपेपर भी चेंज हो गया है। तो अभी देख लेते हैं वॉलपेपर में कुछ और चेंजेस आई है या नहीं। तो नहीं, बाकी सब ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसका वॉलपेपर चेंज हो गया, कोई बात नहीं है। तो अभी हम एप्लीकेशंस में जाते हैं और इसमें जो सबसे पहला फीचर आता है वो आता है वॉच फेसेस।
यानी आप इसमें जो भी फेस इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी मेंशन्ड है और पेड भी मेंशन्ड है, तो आप आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से वाले चूज करते हैं। जो भी आपने इंस्टॉल करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही आपने अपग्रेडेशन वाला साइन देखा था वैसे ही डाउनलोड में भी साइन आएगा और अपडेट कंप्लीट होने पे वॉलपेपर आपकी वॉच पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये है कस्टम वॉलपेपर फीचर्स। यहाँ से आपने ऐड करना है, जो भी आपने वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे वो वॉलपेपर यहाँ से लगा देंगे। सपोज मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे जितना चाहिए होगा मैं उतना इसको सिलेक्ट कर लूंगा, क्रॉप कर देता हूं। ये वॉलपेपर आपकी वॉच पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपने टाइम जो है, टाइम कौन से कलर में सेलेक्ट करना है और उसकी पोजीशन क्या रखनी है, ये आप यहां से सिलेक्ट करके इंस्टॉलेशन बटन को प्रेस करेंगे तो वॉलपेपर आपकी वॉच पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर्स है इसमें वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट ये जैसे आपने वॉच को कनेक्ट किया वो वेदर रिपोर्ट ऑलरेडी इनेबल्ड होती है और आपकी जो करंट लोकेशन है उसका वेदर आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद है नोटिफिकेशन टैब्स। जो आप टैब्स को यानी जो आप नोटिफिकेशंस को इनेबल करेंगे वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आना शुरू हो जाएगा। इसमें फेसबुक है, जीमेल है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है एंड फोन है। तो यहाँ से आपने बस वन बाय वन इनको ऑन कर देना है। ये नोटिफिकेशंस के लिए। इसके बाद आता है अलार्म, तो आप यहाँ से अलार्म सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके स्टडीज के लिए और आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये रिमाइंडर है, आप यहाँ से रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए और आपकी जो वर्किंग है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट रखता है। टेकिंग ए पिक्चर्स, आपने इस फीचर्स के माध्यम से मोबाइल से जो फोटो क्लिक करनी हो तो वॉच को शेक करके आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइंड डिवाइस। ये डिवाइस को फाइंड करने के लिए ये फीचर्स होता है। इसके बाद आता है अदर सेटिंग में आपको दो टैब दिखते हैं, रेज योर रिस्ट एंड 12 आवर्स क्लॉक सेटिंग। आप यहां से इसे इनेबल कर देंगे तो 24 आवर की जगह 12 आवर की सेटिंग आपके मोबाइल पे इनेबल्ड होगी। तो ये फीचर्स हैं। इसके बाद आता है फेवरेट कॉन्टेक्ट। आप इस फेवरेट कॉन्टेक्ट के फीचर्स के माध्यम से अपने जो फेवरेट कॉन्टेक्ट्स है यानी आपके फैमिली कॉन्टेक्ट्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें ट्रबल शूटिंग फीचर्स है। फर्मवेयर अपग्रेड, अभी मैंने फर्मवेयर अपग्रेड कर दिया। इधर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका फर्मवेयर ओल्ड है तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करके अपडेट पे क्लिक करेंगे तो फर्मवेयर आपके मोबाइल पर अपग्रेड हो जाएगा। ये बग फिक्स करता है और आपके लिए काफी बेनिफिट होता है। इसके बाद है फैक्ट्री सेटिंग रिस्टोर, तो ये भी मैंने आपको बताया। डिलीट करंट डिवाइस, आप यहाँ से डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टैब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपने जो भी एक्सरसाइज की हैं उनकी सब रिपोर्ट यहाँ पे शो होती है और यहाँ से आप इसे रन भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है होम। होम में आपको वो डेटा मिलता है जो आपने मोबाइल्स में एक्टिविटीज की होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर आपने चेक किया है उसकी रिपोर्ट आएगी, जो ऑक्सीजन है उसकी रिपोर्ट आएगी, हार्ट रेट सेंसर की रिपोर्ट आएगी, स्लीप आप कितने आवर्स आपने अपनी नींद को लिया है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, वेट, स्पोर्ट का रिकॉर्ड। इसके बाद मतलब ये सब जो एक्टिविटीज हैं, डेली एक्टिविटीज हैं, वो आप यहाँ से फाइंड आउट करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो मैंने आपको वीआर फिट प्रो की एप्लीकेशंस के बारे में भी बता दिया और इसके अलावा वॉच के फीचर्स के बारे में भी बता दिया। लास्ट वन मैं आपको बता देता हूं, वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज। यानी आपने वॉच को माध्यम से कॉल करना है या कॉल को रिसीव करना है तो करना क्या, आपको पहले यहां से ब्लूटूथ को फाइंड आउट करना है। पेयर न्यू डिवाइस, यहां पे आपको कुछ डिवाइस शो होंगी। इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज के लिए सबसे जरूरी बात मैंने पहले ही आपको बताई थी कि ये फीचर्स इनेबल होना जरूरी है। ये आपको HW12 कॉल का साइन दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दो डिवाइस दिखाएंगी, HW12 और HW12 कॉल, जिन पे ये ब्लूटूथ का साइन बना हुआ है। ये आपने इस पे क्लिक करना है, पेयर कर देना है। ये कनेक्टिविटीज के बाद आपकी कॉल वर्क करनी शुरू कर देगी। ये देखिए, अब हमने करना क्या है, एक नंबर ट्राई करना है 198। ये मेरा बड़ा फेवरेट नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर है, बात कर लेते हैं भैया। तो ये मैंने आपको कॉलिंग फीचर्स का क्लियर कर दिया। अब एक और, आपने म्यूजिक चलाना है। म्यूजिक भी मेरा एक फेवरेट पार्ट है। म्यूजिक चलाना है आपने, तो ये मैं यहाँ से कोई म्यूजिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अभी इसे म्यूट किया तो एक बार फिर से प्ले कर देते हैं।
यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं म्यूजिक को। ये देखिए साथ साथ में म्यूजिक चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है आपकी वॉच को यूज करने का और इसके फीचर्स को आनंद लेने का। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।